नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर में। मैं एडी आप सभी का वेलकम करता हूं। आज दोस्तों मैं आपका दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं, यानी दूसरा पार्ट लेकर आया हूं नैतिक विकास के सिद्धांत का। दोस्तों इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वो था हमने पढ़ा था नैतिकता के बारे में जाना था और हमने इसके स्तर के बारे में कुछ जान लिया था। आज हम अवस्थाओं के ऊपर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने हमारा पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को कंप्लीट करिए, इसके बाद हमारे अगले वाले पार्ट को आप देखिए। तो दोस्तों आज हम अवस्थाओं की बात करेंगे। इससे पहले हमने स्तर की बात की है। तो क्वेश्चन ये आता आपके एग्जाम में कि कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए हैं। तो अगर हमसे स्तर पूछे जाते हैं तो दोस्तों 3 स्तर दिए हैं, यानी पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कितनी अवस्थाएं बताई हैं, अगर क्वेश्चन अवस्था पूछी जाती है तो दोस्तों कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं दी हैं, यानी नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। यानी अगर दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अवस्था तो 6 अवस्था, और अगर हमसे स्तर पूछे जाते हैं तो 3। यानी अगर हमसे लेवल पूछे तो हम 3 बताएंगे और हमसे स्टेज पूछेंगे तो हम 6 बताएंगे। तो दोस्तों आज हम 6 अवस्थाओं के ऊपर बात करते हैं, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाएं आती हैं, परंपरागत में 2 अवस्थाएं आती हैं, उत्तर परंपरागत में 2 अवस्थाएं आती हैं। यानी कि 3 जो स्तर दिए थे, यानी 3 स्तर जो बताए थे उनको 2 अवस्थाओं में 2-2 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत में, यानी अवस्था नंबर पहली अवस्था आती है दोस्तों हमारी दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। यानी क्या आती है दोस्तों? दंड एवं आज्ञा अभिमुखता। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दंड आज्ञा अभिमुखता में कौन आते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि दंड एवं आज्ञा अभिमुखता में वो लोग आते हैं जो किसी कार्य को दंड की वजह से करते हैं या फिर किसी की आज्ञा का पालन करते हैं। यानी इसमें वो लोग आते हैं जो किसी कार्य को दंड की वजह से करते हैं या फिर आज्ञा का पालन करते हैं। यानी ये बच्चे नहीं जानते सही और गलत क्या होता है, या तो ये कहे कि कहीं हमें दंड ना मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे अगर आप उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हो कि बेटा आप होमवर्क क्यों कर रहे हैं, तो वो आंसर देते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हमारी मैम हमें पीटेगी। यानी कि वो दंड की वजह से कर रहा है, तो किसमें आएगा? इसमें आएगा। या फिर वो कहता है कि मेरी मैम ने मुझे आज्ञा दी इसलिए कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें वो लोग आते हैं जो किसी कार्य को दंड और लाभ या कह सकते हैं उसकी वजह से करते हैं। किसकी वजह से? आज्ञा की वजह से करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप नोट कर लीजिए, इसमें कौन से लोग आएंगे जो किसी कार्य को दंड या आज्ञा की वजह से करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, यानी अवस्था आती है दूसरी साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में वो आते हैं जो किसी से बदले की भावना रखते हैं। बदले की भावना कैसे दोस्तों? बदले की भावना ऐसे कि मैं आपके लिए कुछ कर दूं और आप मेरे लिए कुछ कर दो। यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे को तैसा, अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। यानी यहाँ पर वो व्यक्ति आते हैं जो बदले की भावना रखते हैं। तो एक बार एग्जाम आया था, एक बार सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि जैसे कि एक स्टूडेंट कहता है कि आप मेरी पीठ खुजा दो मैं आपकी पीठ खुजा दूंगा, या फिर मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं आप मेरा पेन यहाँ पर रख दो, वो कहता आप मुझे मेरी बोतल को वहां पर रख दो। यानी कि बराबर की भावना रखते हैं। तो किसमें आते हैं? साधनात्मक सापेक्ष। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि कोहलबर्ग ने ये कहा इन बच्चों से कि बताइए हेनरी ने चोरी करके सही किया गलत किया। तो इनने कहा, इस स्तर के बच्चों ने ये कहा कि हेनरी ने चोरी करके गलत किया। जब रीजन पूछा उनसे तो पहले अवस्था के लोगों ने बताया कि हेनरी ने चोरी करके गलत किया क्योंकि अब उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि इनको क्या था, ये कहते हैं कि क्योंकि अब उसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो इसमें दोस्तों वो लोग आते हैं जो दंड की वजह से अच्छा कार्य करते हैं। तो एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बता देता हूं आपके लिए। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि किसमें नैतिकता नहीं होती है फिर भी अच्छे कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसमें नैतिकता नहीं होती है फिर भी अच्छे कार्य करते हैं। क्यों? दंड से बचने के लिए।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप मेरे लिए कुछ करोगे मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, ठीक है। यानी कि बदले में लाभ प्राप्त होता है तो वो कार्य क्या है, नैतिक है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ ये लोग कहेंगे, इन लोगों से पूछा कि बताइए कोलबर्ग ने सही किया गलत किया चोरी करके, तो इन्होंने कहा गलत किया। रीजन पूछा तो रीजन इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति यानी कि हेनरी ने तो दवा की चोरी कर ली, लेकिन जिस व्यक्ति ने दवा बनाई थी इसको क्या मिला, यानी उसको कोई लाभ नहीं मिला ना। ये कहते हैं अगर बदले में लाभ मिलता है तो वो कार्य नैतिक है। तो यहाँ लाभ की बात करते हैं, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप बदले मुझे लाभ दे दो, ठीक है। तो दोस्तों पूर्व परंपरागत पूर्व स्तर में नैतिकता नहीं होती है, ना अवस्था पहली में होती है ना अवस्था दूसरी में होती है। क्लियर हुआ दोस्तों, यानी कि आपकी एक स्तर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे स्तर पर बात करते हैं। दूसरा स्तर कौन सा है दोस्तों, परंपरावादी। परंपरावादी कैसे, जो विचारमान बात करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी, हम ऐसे ही कार्य करेंगे, यानी जो परंपराओं को फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, वो इसमें आएगा। अब इसमें आता है दोस्तों परस्पर एकरूपता। परस्पर एकरूपता का मतलब हम कह सकते हैं इसमें वो लोग आते हैं जो दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि वो दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, कह सकते हैं दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए। या हम कहेंगे कोई व्यक्ति हमें अच्छा बनाकर कार्य करवाता है या हम उसके सामने अच्छा बनने के लिए कार्य करते हैं, तो वो इसी में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स भी हमसे क्या होते हैं, बड़ा चढ़ाकर हमसे काम करवा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की माँ कहती है कि ये लड़का उसका, उससे कहती है तो हमारे घर का राजकुमार है, ठीक है, इस तरीके की बातें करके उससे कुछ काम करवा लेती हैं। अब बच्चा क्या सोचता, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जैसा माँ ने बोला है मैं उसके अनुरूप नहीं हो पाऊंगा, यानी तो बच्चा क्या करता, अब जैसा उन्होंने बोला तो उसके अनुरूप होने के लिए ऐसा काम करता है, यानी दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए किस में आएगा, परंपरागत सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा बनने के लिए, क्या दोस्तों, अच्छा बनने के लिए, यानी यहाँ पर दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि आपके पेरेंट्स ईमानदार हैं, आपको भी ईमानदार होना चाहिए। क्या दोस्तों हमारे पेरेंट्स ईमानदार नहीं होते तो क्या हमें ईमानदार नहीं होना चाहिए? यही नैतिकता है। नैतिकता का मतलब ये होता है कि कोई हमारे साथ भी गलत करे पर हम उसके साथ हमेशा क्या करें, अच्छा बिहेव करें। तो हमारे माँ बाप अच्छे थे इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए, यानी कि वो अच्छे थे इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए। तो किस में आएगा दोस्तों, परस्पर एकरूपता में आएगा। अब दोस्तों अब आते हैं अवस्था नंबर चौथी पर। चौथी अवस्था में यह है कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, नियम की बात करता है, अधिकार की बात करता है, यानी यहाँ पर नियम की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, यहाँ पर नियम की बात करता है। नियम की क्या बात करता है, यहाँ का व्यक्ति कहता है, यानी कि अवस्था की चौथी अवस्था का व्यक्ति कहता है कि अगर नियम है तो हम मानेंगे और नियम नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, यानी कि नियम हैं उन्हीं का हम पालन करेंगे और नियम नहीं है तो हम नहीं, यानी यहाँ पर व्यक्ति नियम की बात करता है। नियम बनाया है चोरी नहीं करना तो चोरी नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अवस्था जो दूसरा स्तर है उसकी अवस्था नंबर चौथी से नैतिकता प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, नैतिकता प्रारंभ हो जाती है। नैतिकता प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अवस्था दूसरी अवस्था यानी दूसरे स्तर से क्या होता है, दूसरे स्तर से नैतिकता आने लगती है और हम कहेंगे नैतिकता यहाँ पर बच्चे के अंदर दिखने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए नियम की बात करें तो अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि नियम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नियमों को मानने की बात हो रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा क्या दोस्तों, अवस्था नंबर चौथी होगी। और अगर स्तर पूछे तो दूसरा स्तर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब हम पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं, अब हम उत्तर परंपरागत की बात करते हैं कि उत्तर परंपरागत क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इनके अंदर नैतिकता ज्यादा होती है। तो नैतिकता ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, यानी कि इनके अंदर नैतिकता ज्यादा होती है और नैतिकता ज्यादा होती है तो ये नैतिक वाले कार्य करेंगे। जब नैतिकता होगी तो ये एक आदर्श समाज की बात करेंगे, आइडियल सोसाइटी की बात करेंगे। तो आदर्श समाज यानी ये कहते हैं कि यहाँ पर नियम क्या कहते हैं कि नियम को हम मानेंगे, और यहाँ कहते हैं अगर नियम सही नहीं है तो हमको क्या करेंगे, उनको बदलाव करेंगे। यानी कि ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि नियम ईश्वर ने बनाए हैं, ये नियम किसने बनाए, ये नियम हमने बनाए ना समाज में। तो ये नियम अगर हमारे अनुसार नहीं हो पा रहे तो हम क्या करें, इनमें बदलाव होना चाहिए।
तो यानी कि ये नियमों को बदलने की बात करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, नियमों को बदलने की बात करते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो होते हैं अवस्था नंबर चौथी, ये नियमों को बदलने की बात नहीं करते हैं, ये नियमों को मानने की बात करते हैं। और ये कहते हैं अगर नियम हमारे अनुकूल नहीं है तो उनमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पर किसके आधार पर, ये कहते हैं बहुमत के आधार पर। बहुमत जानते हैं, जैसे आज भी हमारी जो संसद है वो भी क्या कर रही है, हमारे संविधान में बदलाव कर रही है। किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। तो अगर वो नियम हमारे अनुसार नहीं है तो इनमें क्या होना चाहिए, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट आता है हमारा सार्वभौमिक नैतिक स्तर। सार्वभौमिक यानी अवस्था नंबर 6 आती है। यहाँ पर दोस्तों उच्च नैतिकता हो जाती है, हाई लेवल हो जाता है नैतिकता का, और ये व्यक्ति तो कभी गलत करने की सोच ही नहीं सकते। यानी ये बात करते हैं कि नैतिकता क्या होती है, नैतिकता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब सब जगह है, यूनिवर्सल है। यानी मॉरलिटी क्या है, यूनिवर्सल है, सब जगह है नैतिकता। तो ये क्या करते हैं, यानी ये कहते हैं कि अगर आपके एक झूठ बोलने से अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बचती है तो वो क्या है, 100 सच के बराबर है। कौन कहते हैं, जो सार्वभौमिक नैतिक स्तर वाले होते हैं वो कहते हैं। यानी हम कहेंगे महात्मा गांधी जी है, मंडेला जी है, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, मदर टेरेसा जी हैं, ये किस में आएंगे, सब सार्वभौमिक नैतिक स्तर में आएंगे, क्योंकि वे उच्च नैतिक स्तर की बात करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि किसने किस किस स्तर के लोगों ने कहा कि हेनरी ने चोरी कर कर गलत किया, तो दोस्तों इन्होंने कहा कि चोरी करके गलत किया, चोरी करके गलत किया, और इन्होंने भी कहा कि चोरी करके गलत किया, और इन्होंने भी कहा चोरी करके गलत किया, और इन्होंने भी कहा चोरी करके गलत किया। लेकिन अवस्था 5वीं और 6वीं ये दोनों ने कहा कि चोरी करके सही किया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा, 5वें स्तर के लोगों ने कहा क्या वो व्यक्ति गलत नहीं कर रहा था, 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेच रहा था, क्या ये सही है, क्या सरकार को ये नहीं रोकना चाहिए था। यानी कि ये कहते हैं कि गलत किया, ये कहते हैं कि उसने चोरी करके सही किया। लेकिन जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए क्या उस व्यक्ति ने चोरी करके गलत किया, क्योंकि ये कहते हैं अपनी अंतरात्मा की बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका छोटा सा टॉपिक था। अब मैं आपको इसकी आलोचना के बारे में बता देता हूं कि इसकी आलोचना क्या क्या थी, क्योंकि आलोचना से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आलोचना में से 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली आलोचना ये थी, कोलबर के सिद्धांत की आलोचना क्या थी। पहली आलोचना ये थी दोस्तों कि इन्होंने महिलाओं को महत्व नहीं दिया। किसको महत्व नहीं दिया, पहला पॉइंट, महिलाओं को महत्व नहीं दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने सभी को इसमें पुरुषों को सम्मिलित किया। यानी पहली आलोचना बनी दोस्तों इसमें कि इन्होंने महिलाओं को महत्व नहीं दिया। किसको, महिलाओं को महत्व नहीं दिया। और दूसरी आलोचना की बात करें दोस्तों, दूसरी आलोचना ये थी कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो यूरोप के देशों के ऊपर किया, और जो दोस्तों जो यूरोप के जो देश थे वो पहले से ही शिक्षित थे, यानी वो पहले से ही हमसे आगे थे, यानी कि इसमें हमारी संस्कृति को महत्व नहीं रखा। यानी दूसरी आलोचना ये थी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि आप बात करिए कि एक जो शिक्षित है और एक अशिक्षित व्यक्ति है, तो बताइए दोनों के अंदर नैतिकता किस में ज्यादा होगी, जो व्यक्ति शिक्षित हो उसके अंदर नैतिकता ज्यादा होगी। तो पहला क्वेश्चन कि महिलाओं को महत्व नहीं दिया, दूसरा शिक्षित लोगों के ऊपर किया, और हमारी संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये 3 जो आलोचना मैंने आपको बताई है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब क्वेश्चन ये आता है किसने दिए, गैलीलियो ने दी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। अब इसके ही मैं आपको टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारी 20 क्वेश्चन की रहेगी। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है उसके हम 20 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और जो मैं आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।